बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी कुछ दस्तावेजों के साथ कुछ सवाल रखेगी अरविंद केजरीवाल जी के सामने। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर जारी करे जिन सवालों को हम उठाने वाले हैं। 15-20 मिनट उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी, ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या यह हकीकत है कि जिस समय ये कोविड का सेकेंड वेव दिल्ली में अपने चरम पर था, जानबूझकर और दिल्ली में आपके सरकार के साख को बचाने के लिए आपने टेस्टिंग को कम कर दिया, आपने टेस्टिंग की संख्या को कम कर दिया? क्या ये हकीकत है? मैं सोच रहा था हो सकता है बोले कि हम अब फाइजर लेके आ रहे हैं। मैंने सोचा हो सकता है बता रहे होंगे कि कैसे कितने दिन में मॉडर्ना उपलब्ध हो जाएगी, मॉडर्ना के कितने ऑर्डर कर दिए हैं, देश के बच्चों को वैक्सीन कितने दिन में लग जाएगी। मैं सोच रहा था हो सकता है संबित पात्रा जी बताएंगे कि 36,000 करोड़ का जो सो कॉल्ड वैक्सीन का बजट रखा गया था, उसके बारे में देश को थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने लेके आ रहे हैं। कुछ नहीं बताया, केवल केजरीवाल को गाली गुफ्तार, केजरीवाल को बुरा भला, केजरीवाल को बुरा भला कहना। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, पहले भी हमने ये सवाल पूछा था, 2015 और 2019 के बीच क्यों एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं खोला गया? एक भी नया अस्पताल नहीं खोला गया, इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों बेच दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। ये पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, 2013 के पश्चात दिल्ली में 16 ऐसे अस्पताल थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो तैयारी में थी, उनका उद्घाटन होना था। इन 16 अस्पतालों में क्या रहा? एक भी अस्पताल फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाया, एक भी अस्पताल पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में, और अगर हुआ हो तो आप इसका जवाब दें। देश के लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे गाली सुनना नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह गया देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण रहा कि 250 बेड के कोविड अस्पताल को आपने कहा हाईकोर्ट में कि हमने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल द्वारका में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में खोला है, किंतु जब हाईकोर्ट ने इसकी समीक्षा की तो उन्हें पता चला कि ऐसा किसी प्रकार का कोई इनॉग्रेशन नहीं हुआ है और ये फंक्शनल कोविड फैसिलिटी नहीं है। हाईकोर्ट के सामने आपने इस विषय में झूठ क्यों बोला और देश को, दिल्ली की जनता को और हाईकोर्ट को बरगलाने की कोशिश क्यों की? संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, अभी तक कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करिए और जनता जब सोच रही हो कि संबित पात्रा जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे और बता के जाएंगे कि कहां है 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन, तो आप केजरीवाल जी को गाली देकर पतली गली से निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, एक और प्रश्न है वेंटिलेटर्स को लेकर। क्या कारण रहा कि 2020 जुलाई 2020, पिछले साल 2020 से अप्रैल 2021 तक
एक भी वेंटिलेटर आपने नहीं खरीदा, और अब जो भी अस्पताल में वेंटिलेटर्स नए लगे हैं दिल्ली में, वो पीएम केयर्स के माध्यम से प्रोक्योर्ड है। एक भी वेंटिलेटर दिल्ली की सरकार ने नहीं खरीदा। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है। हमने पहले भी सवाल पूछा था, फिर से पूछ रहे हैं। आपने एक महीने पहले, बल्कि आज 1 महीने 15 दिन हो गए, आपने कहा था कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगेंगे। आपने अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है। पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर जो आप लोगों की लॉजिस्टिक में गलती रही है, हम जानना चाहते हैं इस श्वेत पत्र में ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर केजरीवाल जी, कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर मना क्यों किया था, और जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो तुरंत आपने ये क्यों कहा कि अब हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन है और जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी वो हमें सप्लाई करना बंद कर दे या उन ऑक्सीजन को डाइवर्ट करना शुरू कर दे। 2 दिन के अंदर ऐसा क्या परिवर्तित हो गया? क्या यह सच नहीं है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऑडिट के नाम को सुनते ही आपको लगा कि सच का भांडाफोड़ हो जाएगा और आपने एक यू टर्न लिया? इसको आप जरूर व्हाइट पेपर में मेंशन करें। ठीक उसी प्रकार क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेकर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने कहा था आज से लगभग 15 दिन पहले कि 18 क्रायोजेनिक टैंकर्स थाईलैंड से लाए जाएंगे। आज दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है व्हाइट पेपर के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी की कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं थर्ड वेव के लिए, कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स आए हैं? प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है? केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से कौन सा प्रॉफिट कमा के प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि आज देश के युवाओं को फ्री में लगाने के लिए किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। ये 36,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीन पे खर्च करने के लिए रखे थे या ये सोचा था कि 36,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे वैक्सीन को पिछले दरवाजे से प्राइवेट अस्पतालों को बेच के और विदेशों में बेच के? इसका जवाब दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। आप देश की सत्ता में बैठे हैं, आप केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, आप अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी सरकार को समझाइए कि देश को केजरीवाल के प्रति गालियां सुनने की जरूरत नहीं है, देश को अभी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। आपके मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि हम पेड़ लगाएं और थर्ड वेव से जूझने के लिए हम परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और 33 लाख पेड़ लगा देंगे। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी इस प्रकार से तो आप नहीं लड़ पाएंगे। इन चीज़ों को बहुत साइंटिफिकली डील करने की आवश्यकता है और वैक्सीन को लेकर भी आपने कई झूठ फैलाए हैं। हम आज एक जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं व्हाइट पेपर में उत्तर चाहेंगे। क्या कारण है कि वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडरिंग थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 मई को ग्लोबल टेंडर किया और दिल्ली की सरकार ने 28 मई को ग्लोबल टेंडर किया। व्हाइट पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में आपको जरूर लिखना चाहिए और वो है मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के विषय को आपने 2015 से ही उठाया और दरअसल ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक थे। आपने हर जगह की, WHO ने भी हमारी तारीफ की है, अमेरिका भी हमारी तारीफ कर रहा है, पूरा विश्व मोहल्ला क्लिनिक कर रहा है, मगर आपके राहुल मेहरा जी ने ही कोर्ट में कहा ये तो दरअसल 20 फीट के 2 कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करेगा। आपने करोड़ों रुपए की बजट इसके लिए सैंक्शन किए, कोई काम नहीं हुआ, कोई मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल नहीं है। वहां आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार गाय इत्यादि घूम रही है तो वो एकदम डिलैपिडेटेड अवस्था में पड़ी हुई है। क्या फायदा हुआ इतने बड़े बजट का, इतने बड़े आपके प्रोपेगेंडा का, अगर वो कोई काम का नहीं है? जब चुनाव होगा, जब समय आएगा, खूब गाली जी भर के दे लेना, लेकिन इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन की व्यवस्था कराइए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को भी अगर कोरोना से बचाना है तो वैक्सीन से ही बचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गुफ्तार करके नहीं बचेंगे। आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 गालियां देके केजरीवाल को निकल जाते हैं, बताते नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी और क्यों आएगी, क्यों नहीं आ रही आज। इसका जवाब दें।
मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी केंद्र सरकार को इस बात के लिए जवाबदेह बनाए कि 36,000 करोड़ रुपए जो रखे गए थे वैक्सीन के, देश में वैक्सीन बनने के 8 महीने बाद भी वैक्सीन की इतनी किल्लत क्यों है। इस फेलियर को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार करे कि हां, प्रोग्राम का पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हमने बंटाधार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया हमने। इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और उस पर काम करना शुरू करे और देश को बताए कि 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कब आएगी, कब मिलेगी हमारे देश के नौजवानों को और बच्चों को वैक्सीन।